बोर्ड में है, 10th में और 12th में है, उनको 2 काम करने हैं। एक तो सम्मान समारोह में आना है, पहली बात, और सम्मान समारोह में ही मैं उन बच्चों को फिर से इनवाइट करूंगा किसी भयंकर कॉलेज में एडमिशन के बाद या फिर जॉब के बाद। और ये सोचिए, आप 10th और 12th के बाद टॉपर बनते, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी परसेंटेज लेकर आते हो, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। आगे इंटरव्यू में भी पूछेगा और आपकी जनरेशन भी पूछेगी। पर लेकिन इसके बाद क्या? 12th में मान लीजिए चलो आप 90% लेकर आ गए, बहुत अच्छी बात है, शानदार है, आप डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया आपने। अब उसके बाद क्या सोचा है? यहाँ जितने भी बच्चे हैं, कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो करोड़ रुपए से खेल रहा हो। मीडियम क्लास फैमिली है, मीडियम क्लास फैमिली से नीचे भी है। और इस स्थिति में अगर हम अपना रास्ता नहीं निभा पाए, अपने रास्ते को तय नहीं कर पाए, तो सब बेकार हो जाएगा। और कंपटीशन हर एक साल बढ़ता है। पहले सीजीएल को कोई नहीं जानता था, एसएससी सीजीएल को, उसका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, ऐसे भर के पोस्ट किया जाता था। एनडीए का जो फॉर्म भरा जाता था वो डाकिया लेकर आता था, हमारा एडमिट कार्ड कोई नहीं पता थी। अब हर एक बच्चे के जबान पर क्या होता है? एनडीए ऑनलाइन हो गया, 10 गुना कंपटीशन बढ़ा है। अब 10 गुना कंपटीशन बढ़ा कौन रहा है? पढ़ने लिखने वाला बच्चा। एक नंबर की बात है, तो इसलिए मेहनत अभी से ही करनी पड़ेगी। अब बोर्ड एग्जाम की जरा बातें कर लेते हैं। देखो 2-3 डाउट जो हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं। एक तो पढ़ा हुआ भूल गए, ठंड हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये हाँ, तीसरा डाउट नींद आ गई। अच्छा, चौथा डाउट पता क्या होता है? किताब खोलते ही गए नींद आती है। 2 सब्जेक्ट से तो पता नहीं बच्चों का क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल ना हो रहे, केमिस्ट्री के, इसका भी बता रहा हूँ, इसका भी बता रहा हूँ। देख लो, अगर सुनिए, अगर बोर्ड एग्जाम में सुनिए बोर्ड एग्जाम में अगर कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, तो सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की मैं खासकर बात करूं, तो उनके हिसाब से 1 लाख प्लस यानी 1.5 लाख प्लस का आपका वो होता है, छात्रवृत्ति ही मान लो उसको, इनाम मैं नहीं कहूँगा। और उसके बाद भी अगर कहीं भी कमी हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 1, 2, 3 रैंक, तो आपके आगे आने वाले कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, वो कंपटीशन का एग्जाम वाला कोर्स वो हम फ्री करा के देंगे। पर लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ऐसे पिछली बार बहुत हुआ, 10 बच्चों ने कोर्स खुलवा लिया, पढ़ा नहीं, तो वो 10 जो बैच खुलवाए हैं वो उन गरीब बच्चों को जा सकते थे। तो ये एम अपना पहले से बना के रखना। और पड़ोसी और रिश्तेदारों के बात के चक्कर में अगर ये कहते हो ना कि तू डॉक्टर बन जा, जबकि मैथ पसंद है, भैया मैथ में कुछ करना है या इसमें कुछ करना है, तो उन्हीं के पीछे नहीं लगना। इस गुड़िया की शादी करवा दो, रोटी तो पकानी है, ठीक है करवा दो। नहीं, अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आपके अंदर है बनने का जुनून, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लड़कियां नीट क्रैक कर चुकी हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां, और लड़के सबसे ज्यादा आईआईटी क्रैक कर चुके हैं। तो एक क्षेत्र में रहकर हमें गाइडेंस ही नहीं मिल पाती। इसलिए मैं कहता हूं कि गाइडेंस के साथ साथ पहले से ही एम बांध लो। जिस बच्चे को डिफेंस में जाना है, किसी भी तरीके से, एयरफोर्स में जाना है, एनडी के थ्रू जाना है, आर्मी में जाना है, बीएससी नर्सिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो पहले से ही बांध के चल लो। पेपर खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैं टॉप करूंगा तो मैं नीट की तैयारी करूंगा। आपसे कम से कम 1.5 लाख बच्चा आगे बैठ गया। पता है क्यों? 10th क्लास से ही फिक्स है बच्चे का, भैया नीट की तैयारी करनी है 11th क्लास में एंटर करते ही, पहले से ही पता है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं? नीट आईआईटी जी बहुत हार्ड होती है। हार्ड होती नहीं है, बस कान में घोल दिया जहर। मीडियम क्लास फैमिली और उनसे नीचे वालों को पीछे करके दिया, भैया बहुत सारा महंगा फीस लगती है और बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम पे नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे आने वाले 2 सालों के आसपास देख लेना, वही झुग्गी झोपड़ी से बालक आईआईटी का निकलेगा। पटना बिहार, वहां पर हर सुपर 30 आनंद कुमार जी का बैच चलता था, वहां पर 30 बच्चे हर साल देते थे। वो कौन बच्चे थे पता है? जिनके जेब में 50 रुपए नहीं होते थे। और आप सबको गाइडेंस अगर मिल रही है तो उसको अपनाओ। मैं फोन की बातें कर रहा हूँ, फोन बहुत ठीक चीज है, लेकिन अगर 2-3 चीजों की आदत डाल दी, देख लो फोन मेरी जेब में था, अभी पिछले 1.5 घंटे से फोन नहीं निकाला, और जबकि अभी भी उठा के देख लूंगा 3,500 मैसेज कॉल हैं,
उसमें इम्पोर्टेंट वाली भी है। आप सब सेल्फी खींच तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, फोन से फोटो खींच तो बहुत अच्छी, लेकिन इसका करोगे क्या? पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी का क्या करोगे? एक बार बताओ।